ओम शांति। पहुंच गए सब लोग? ओम शांति। ओम ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम मैम, शांति। सब पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं आज के मुरली के महावाक्य। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं आज हमारे पास। ओम शांति। आज 21 जून 2020। आज सुनेंगे 16 फरवरी 86 के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य। लेकिन उससे पहले आज जैसा कि हम सब जानते हैं आज क्या है, पूरा विश्व छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस साल का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो हमारे ग्रुप के भी बच्चों ने बूढ़ों ने सबने पार्टिसिपेट किया है। तो उसी सीरीज में, क्योंकि हम भी अपने देश के साथ अपने विश्व के साथ हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सबके वीडियोज मेरे पास आए हैं। उनमें से कुछ वीडियोज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। और हम भी इस ग्रुप की वजह से अपना योगदान दे रहे हैं छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। तो देखते हैं अपने कुछ जो है बच्चों की प्रेजेंटेशन। बाबा के बच्चे जो नए नए बने हैं लॉकडाउन के टाइम में, लेकिन कमाल के बच्चे बाबा रत्न ढूंढ के लाया है। देखिए, देखते हैं वीडियो। ये नीति शास्त्री हैं जो हमारे ग्रुप की लिटिल स्टार हैं, लेकिन बाबा के देखे कितने उन्होंने रत्न हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन और एक और प्रेजेंटेशन है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। ये भी हमारे ग्रुप के हैं माता जी। तो चूज भेजा तो आप सभी ने है, लेकिन एक छोटे बच्चे का एक बड़े बच्चे का ले लिया गया है। योगा डे में, इंटरनेशनल योगा डे में हर बच्चा बाबा पूरे विश्व के साथ इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। तो देखा सबने कि सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी अपने देश विश्व के साथ, अपने देश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन सब? सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प।
आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। कितने भाग्यवान बच्चे हैं हम सब, कितने भाग्यवान बच्चे हैं सब। कितने भाग्यवान है हेमंत जी, कितना भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं तो मैडम बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। क्यों समझते हैं भाग्यशाली, बाबा मिल गए। चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम भी कितने भाग्यवान हो। नंबर 1 भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथायोग स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठी भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सदा द्वारा सहयोगी व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। क्या क्या वरदान दे दिए हमें आज रामकल्प जी बाबा ने। क्या क्या वरदान दे दिया बाबा ने। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। सदा सफल, हर कार्य में संपन्न, और ये वरदान दिया है बस मैम 2 पॉइंट। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सुनाया था ना, बाप दादा के पास आपकी सरकार साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हैं, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। बाबा ने बता दिया कि मेरे पास क्या है, इस साकार दुनिया से भी न्यारी शक्तिशाली टीवी है। तुम तो क्या देख सकते हो, जो शरीर जो है क्या एक्ट कर रहा है उसे, और मैं तो मन के संकल्प को भी देख सकता हूँ। जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा, आज तो मुबारक देने आए हैं। बाबा पूछ रहे तुम क्या क्या देखा होगा, लेकिन आज तो मैं क्या करने आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ। इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। वह बता रहे हैं कि सबने ये सब बच्चों को दे रहे हैं कि तुम सबने ये एक संकल्प लेके चले थे, पूरे विश्व में जो फैलाया उसकी मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। चाहे उसमें कौन हो, चाहे भाषण करने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह, यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी
बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली अभी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? गोल्डन जुबली मनाने के बाद की बात बाबा कह रहे हैं। डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में जाके मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं यहीं मना के जाओगे या सतुंग में जाके मनाओगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया, दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स सुनाए, अच्छे अपने प्रति कौन सा विशेष संकल्प किया? बाबा पूछ रहे हैं अपने प्रति कौन सा विशेष संकल्प किया? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं ही हर सेकंड गोल्डन हो, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन नाइट का लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति दूसरी में जीवन मुक्ति, यह अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? पूछ रहे हैं बाबा कि कौन सा दृश्य बनाया था? 2 आंखें बनाई थी जिसमें एक आंख में मुक्ति को दिखाया गया था, दूसरी में जीवन मुक्ति में। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है, कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। कौन हो? साथी। ये नहीं कि बस देख रहे हो, साक्षी होकर देखने वाले नहीं हो, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, देखिए बाबा आप सबके लिए, हम सबके लिए जो नए बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्रुप क्या है जो लॉकडाउन में बाबा ने खोजा है, कितना भाग्यशाली ग्रुप है जिसे बाबा घर में नहीं कमरों में बैठ के पढ़ा रहे हैं एक एक बच्चे को बड़े प्यार से। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, देखिए आपके घरों तक नहीं, आपके गांव तक नहीं, आपके कमरों तक बाबा आपके जहां आप चाह रहे हैं, आपके बेड पे, आपकी चेयर पे, जहां आप पढ़ना चाह रहे हैं वहां बिठा के पढ़ा रहे हैं। तो भाग्यशाली फील करते हैं अपने आप को या नहीं? अंकित करते हो भाग्यशाली फील कि वाह मेरा भाग्य, बाबा मुझे मेरे घर पे आके, मेरे कमरे में आके मुझे साथ बिठा के पढ़ा? हाँ जी, बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं मैं तो अपने आप को। उसकी भी गोल्डन जुबली है और ही मनाए बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले? देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो। जब तुम्हारे पास है ही सारे रत्न, तो पत्थर फेंकोगे कहाँ से? तो क्या कह रहे हैं बाबा कि कोई पत्थर भी मारे, लेकिन आपको क्या करना, कोई पत्थर नहीं मारना है, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं पत्थर।
रत्नों की खान के मालिक हो, रत्नागर बाप के बच्चे हो। कितना बाबा हमको नशा चढ़ाते हैं। वाह मेरे बाबा वाह। मल्टी मल्टी मिलेनियर हो, भिकारी नहीं हो, जो सोचो कि वह दे तब दूं। यह भिकारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के सुख की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। बाबा बता रहे हैं विश्व तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना है। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए, विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइंड वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की सैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। डबल विदेशी बाबा किन्हें कहते हैं? जो भारत से बाहर के बच्चे बाबा के बच्चे हैं। अभी हैं तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। जब बाबा बात कर रहे हैं ना, तब डबल विदेशियों का चांस होगा, तो तब जो है बाबा कह रहे हैं तो उनका टर्न, लेकिन और भी बहुत लोग पहुंच गए हैं। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो बाबा मिठाई का नाम बता रहे हैं कि एक मिठाई का नाम होता है दिल खुश मिठाई। तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवादारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सारे वरदान आपको सारे धारण करने। सोचो बाबा हमारे सिर पर हाथ रख के और ये सारे वरदान मुझे दे रहे हैं, और फील करें इसे। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाली सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमारा भाग्य बदलने के लिए। आज बाबा जो है पार्टियों से बात कर रहे हैं। जो अव्यक्त मुरली क्या होती है आपको मैंने बताया था पिछले संडे भी कि हर संडे को अव्यक्त मुरली चलाई जाती है। उसमें क्या है कि अव्यक्त होने के बाद, जब साकार बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जो मुरली चलती है उनको अव्यक्त मुरलियां कहा जाती है। तो उनके सामने पार्टियां बैठी हैं, तो उनसे बाबा अब बात कर रहे हैं। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है? पार्टियों से बाबा पूछ रहे हैं, सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है? बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं, बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा ये याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजाने से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी।
जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं, सागर संपन्न है। तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगे। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता मिलेगी नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मूल्य से चुने हुए अनमोल महावाक्य क्या क्या है देखें। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है, तो सभी को यह महसूस आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दे। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से अधिक मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। अभी तक स्मृति के आधार पर स्थिति है, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए कौन सी दो बातें? निंदा और स्तुति। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों में समान स्थिति बनाओ। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है, वहाँ बालक नहीं बनना है। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो और फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। क्या है, बालक जैसे बच्चा हमसे करता है ना कि मुझे पापा टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, लेकिन उसकी मानना ना मानना किसके हाथ में है? बाप की। तो आप बाप यही कह रहे हैं कि बालकपन जो है, आपने राय दे दी, बालक बन गए, और उसके बाद क्या बन जाओ? मानी जाए आपकी राय या ना मानी जाए, वो अब आपके हाथ में नहीं है। राय देते ही आप बालक बन गए। तो मालिक बन अपनी राय दो। मालिक देते समय बिल्कुल अथॉरिटी से अपनी राय दो, लेकिन देने के बाद बालक बन जाओ कि आपकी बात मानी भी जा सकती है, नहीं भी बनी, तो फिर टकराव से बच जाएंगे। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। ये नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैं मुरली सुनाती हूँ, मैंने कोई भी नहीं, हम तो सब इंस्ट्रूमेंट है, सुनाने वाला बाबा बैठा है। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सब बाबा का। हम कोई भी मुरली सुनाता है, कोई भी ज्ञान सुनाता है, मुरली की बात नहीं, तो वो सब क्या अपने ये नहीं कि मैं सुना रहा हूँ, नहीं, बाबा का ज्ञान मुझ द्वारा सुना जा रहा है। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। तो जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है।
संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारी पड़ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है। ये नहीं कहते कि भाई मुझे तो गुस्सा आता है, ये मेरा संस्कार है, ऐसे ही हूं मैं। बाबा कह रहे नहीं, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या बन रहे हैं हम? विश्व महाराजन। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बनेंगे। अनेक तो लक्ष्य रखो सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बनेंगे। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। क्या क्या सुनाया बाबा ने आज? सब एक एक पॉइंट सुनाएंगे जल्दी से। एक पॉइंट सबको सुनाना है, सबको मौका मिलेगा। हेमंत जी आप सुनाइए। बोलते ही अपने आप को अनम्यूट कर देना है। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बता रहे हैं गोल्डन दुनिया का अनुभव करो, सदैव सभी के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति स्नेह और प्रेम की बात रखो और किसी से भी शत्रुता मत करो, दुश्मनी मत निभाओ। अगर कोई पत्थर मारता है तो तुम्हारे पास तो पत्थर है नहीं, तुम्हारे पास तो रत्न है। पत्थर रत्न नहीं मार सकते और कुछ नहीं मारना है। कोई पत्थर मिलना पत्थर से नहीं देना है। जी जी जी। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? आज बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम गर्व करोगे तो मैं तुम पे गर्व करूंगा, मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगा। और फिर उन्होंने बताया है कि हिम्मत और उत्साह के साथ साथ हमें वो करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। और हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, मतलब स्तुति के साथ रहना है। और फिर जहाँ हमें मालिक बनना है वहां बालक बन के नहीं रहना है, और जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना है। और हमेशा अपने मन में नम्रता लानी है, क्योंकि सर्विस में जो है सफलता का आधार नम्रता ही है। जी। रामकलब जी क्या सुनाया बाबा ने? स्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, परिस्थितियों को झेलना चाहिए और अपने आसपास या रिश्तेदार या जो कोई भी अपने टच में लोग रहते हैं उन सभी को सुखी रहने के गुण बताने चाहिए और बाबा के ज्ञान के प्रति या बाबा के ध्यान में संलग्न होने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जी। और हमेशा हम निक्की क्या सुनाया बाबा ने? बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। गुड 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 गुड। तो सुनते हैं आज का वरदान। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषता का वर्णन करने वाले पुष्प भाव। आपको निकलना है हेमंत जी, मैं समझ गई हूँ, आप निकल सकते हैं। ओम शांति। ड्यूटी जाना है आपको, मैं समझ रही हूँ। हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति भैया। ओम शांति भाई जी।
क्या कह रहे हैं बाबा? ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो क्या वरदान है आज का? ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा करो। सबकी विशेषताओं का गुणगान करना, इतना पुण्य बनना है। स्लोगन: वरदान की स्थिति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। क्या है कि वरदान की स्थिति जो है वो परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। तो आपको हमेशा हर किसी को किस मोड में रहना है? हम देवता है तो देना है, देना है, देना है, वरदान देना है। तो क्योंकि वरदान की शक्ति क्या करेगी? वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। ओम शांति। आज के लिए विशेष सूचना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए गए हैं, जिसमें क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उसमें मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन क्यों करें और मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में 2 वीडियोज अपलोड की गई हैं। एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। तो आप जो है उन सबको जरूर देखें और इसके बारे में विशेष लाभ प्राप्त करें।